अध्यात्म टूरिज्म है वो एक टॉनिक की तरह है, जो पर्यटन को में गजब का उछाल देखने को मिलेगा। भक्ति भक्ति और कमाई से कमाई वाली कहानी का यहाँ पर सामंजस्य देखने को मिलेगा। ये बताते हैं कि लोग अपने परिवार के साथ धार्मिक स्थलों पर विशेष मौके पर जाना पसंद करते हैं, चाहे अविवाहित जोड़े हों या फिर बड़े बुजुर्ग या फिर मौज मस्ती की जगह आध्यात्मिकता को वो प्राथमिकता दे रहे हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय सियाराम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस अंतर्मन पॉडकास्ट के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं, एक बार हमारा मुद्दा है वो है श्री राम। श्री राम 22 जनवरी को आ रहे हैं। जैसा कि हम हर एपिसोड में कहते हैं, हमारे जनमानस समाचार वाले चैनल में भी इसको लेकर हमने कई बातें की हैं। तो 22 जनवरी एक अध्यात्म का वो मंजर होगा, अध्यात्म का वो पल होगा जिसकी शब्दों से तुलना नहीं कर सकते हैं। रामलला आने वाले हैं, इसको लेकर पूरी अयोध्या, जो अयोध्या एक टापू के तौर पर जानी जाती थी, जिस अयोध्या में लोग आने से सकुचाते थे, जो लोग आने से बचते थे, जो लोग अयोध्या की बात नहीं करते थे, जो लोग राम की बात नहीं करते थे कि कहीं मेन मीडिया में हम राम की बात कर दें, अयोध्या की बात कर दें, कहीं हम ट्रोल ना हो जाए, कहीं लोग हमें पिछड़े ना कह दें, कहीं पिछड़ेपन की कहानी का चरित्र चित्रण न हो जाए। वो लोग जिनको राम में आस्था कल भी थी, वो लोग जिनको राम में आस्था आज भी है, वो लोग अब खुलकर खेल रहे हैं। कारण तो ये है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना पड़ रहा है कि 22 जनवरी तक जितने भी होटल की बुकिंग है, जितने लोग रामलला की स्थापना में शिरकत करना चाहते हैं, 22 जनवरी तक सभी की जो बुकिंग है वो टाल दी जाए, उसे कैंसिल कर दी जाए। ये अयोध्या की कहानी है। और कुछ लोग ऐसे पॉलिटिकल पार्टी हैं जिन्होंने राम के रथ को रोका था, वो अपनी महामहिम के घर, राबड़ी देवी के घर पर पोस्टर चिपका रहे हैं कि राम मंदिर की स्थापना एक पिछड़ेपन की कहानी है। तो उनका एक नेता कहता है कि रामलला की स्थापना क्या भगवान की स्थापना हो सकती है? और एक नेता उनका कहता है, वो भगवान को लेकर भगवान को पिछड़ेपन की कहानी कहता है। ये कह सकते हैं क्योंकि सनातन धर्म पर कटाक्ष करना आसान है, वो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज है, क्योंकि उन्होंने ही तो राम रथ को रोका था जो गुजरात से चला था। तो लालू यादव की पार्टी में एक मजहबी खेल है, एक पॉलिटिकल पार्टी का खेल है, एक अल्पसंख्यक वोट बैंक है, वो कहना उनके लिए जायज है। मगर हम बात कर रहे हैं कि लोग घूमने के लिए जाते हैं, गोवा जाते हैं, मनाली जाते हैं, बर्फ की पहाड़ियों पर जाते हैं, सुनहरी वादियों में जाते हैं, वो जाते हैं समुद्र के जल में क्रीड़ा करते हैं। मगर आपको ये जानकर थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा कि लोग अब मंदिरों की ओर जा रहे हैं। इस बार का जो सर्वे आया है पर्यटन को लेकर, वो ये बातें पुष्ट करता नजर आ रहा है कि अब पर्यटन में लोग काशी जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ में जो दर्शकों की आमद थी वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो लोग कहते हैं कि मंदिर बनाने से क्या लाभ होगा, स्कूल बना दो, अस्पताल बना दो। अब ये जो पर्यटन की संख्या बढ़ी है, बनारस के आसपास जो रहने वाले लोग हैं, पर्यटन के बढ़ने से क्या मिठाई की दुकान लगाने वाले, क्या उनका इनकम नहीं बढ़ा होगा? वो नौका विहार कराने वाले जीवनदायिनी गंगा में, क्या उनका नहीं बढ़ा होगा? बताइए, ठेले खोमचे लगाने वाले, वो आइसक्रीम बेचने वाले, वो कपड़े बेचने वाले, ये जो पर्यटकों का आवक बढ़ा है, हम देसी क्या कहें, हम विदेशी क्या कहें, बनारस तो भैया गुलजार हो गया है, बनारस का रंग गुलजार हो गया है, और कहानी भी यहाँ पर पूरी तरह से गुलजार होती नजर आ रही है। ये सब बातें मैं बात कर रहा हूँ और मेरे अंदर भी ये खुशी का ऐसा मनोभावना उत्पन्न हो रही है जिसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। अब गोवा मनाली नहीं,
अब अयोध्या और काशी है हॉटस्पॉट। होटल बुकिंग में 70% का उछाल और नए साल पर वाराणसी पहुंचे हैं 8 लाख श्रद्धालु। मैं खुद वाराणसी से आता हूं। मेरी खुद जो मेरी गांव मेरे परिवार सब वाराणसी में रहता है। समझ लीजिए मेरे जैसे लोगों के लिए तो मन में ये जानकर कितनी भावनाओं में कितनी खुशी की भावना का उफान हुआ होगा, आप सोच ही सकते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। हिंदुओं का 500 वर्षों का संघर्ष अब फलीभूत होगा और रामलला टेंट से गर्भगृह में विराजेंगे। अयोध्या पहुंचने के लिए देश भर के लाखों लोग बेकरार हैं। अयोध्या तो भी चर्चा में है, लेकिन वाराणसी, उज्जैन और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके दो बड़े कारण हैं। मौजूदा सरकार श्रद्धालुओं की सुविधाएं विकसित कर रही है और दूसरा ये भारत की संस्कृति का पुनरुत्थान का भी काल है। सांस्कृतिक पुनरुत्थान कैसे है, तो हम आपको बता दें, सांस्कृतिक पुनरुत्थान इसलिए क्योंकि जिस भारत के हर क्षेत्र में राम नाम लिया जाता हो, वहीं पर राम की जन्मभूमि को आक्रांताओं ने कब्जा कर लिया था और अब जाकर मुक्त हुआ है। हिंदू समाज ने वर्तमान कानूनी तौर तरीकों से अपना अधिकार वापस पाया है। कहने का अर्थ ये है कि विशेष मौके पर सिर्फ लोग एंजॉय करने नहीं जाते हैं, बल्कि विशेष मौके पर लोग एंजॉय के साथ अपनी भावना, अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा को भी दर्शाने का काम करते हैं, अपनी भक्ति को भी जताने का काम करते हैं। अब सिर्फ दिखाने की बात नहीं रह गई है और सिर्फ जताने की बात नहीं रह गई है। अब युवा है वो सिर्फ रील ही नहीं बनाते हैं, अपनी धार्मिक भावनाओं का भी उत्साह करते नजर आते हैं। कहने का अर्थ है कि अब लोग एंजॉय करने मनाली, मसूरी और गोवा ही नहीं जा रहे, बल्कि मंदिरों का भी वो दर्शन करने जा रहे हैं और अध्यात्म के अनुभव को वो प्राथमिकता दे रहे हैं। एंजॉय भी कर रहे हैं और अध्यात्म का भी फायदा ले रहे हैं। भैया काशी जाना, उज्जैन जाना, वहां तो बहुत कुछ है। काशी में तो संगीत है, कल्चर है, फलाना है, ढिमकाना है, सब चीज है। जिनको मेरी बातों पे थोड़ी सी रंज मलाल हो, एक बार काशी घूम आइए, वो पहले वाला काशी नहीं है। अब पूरे आंकड़ों पर हम गौर फरमाए कि पूरा आंकड़ा आप ओयो जो रूम बुकिंग वाली साइट्स होती है जहां लोग ठहरते हैं उनके साइट्स पर जरा गौर फरमाइए तो सारी बातें कागज दर कागज वो साफ होते नजर आएगी। ओयो पर भी अयोध्या डिमांड में 70% की उछाल नजर आ रही है। अब ओयो द्वारा जारी की गए आंकड़ों को देख लीजिए तो ओयो होटल चेन के संस्थापक रितेश अग्रवाल ने ट्वीट करके बताया है कि इस बार पहाड़ और समुद्र बीच नहीं बल्कि अयोध्या का क्रेज है। 2023 के अंतिम दिन उन्होंने जानकारी दी है कि उस दिन 80% ज्यादा लोग अयोध्या में रुकने के लिए सर्च कर रहे हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी उछाल में से एक है। उन्होंने इस बात से भी सहमति जताई कि अयोध्या 2024 का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल भी होने वाला है। रितेश अग्रवाल ने बताया कि भारत के धार्मिक स्थल और लोगों के सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन हो गए हैं। अपने ऐप के यूजर के आंकड़ों को लेकर उन्होंने बताया कि गोवा और नैनीताल के मुकाबले अयोध्या रुकने वालों में सबसे ज्यादा उछाल देखी गई है। जहां अयोध्या के मामले 70% रहा, वहीं गोवा में 50% और नैनीताल में 60% की उछाल देखी गई है। रितेश अग्रवाल मानते हैं कि अगले 5 वर्षों में आध्यात्मिक पर्यटन भारत के टूरिज्म को बूस्ट देने वाला है। अगले 5 साल में भारत का अध्यात्म टूरिज्म है वो एक टॉनिक की तरह है जो पर्यटन को में गजब का उछाल देखने को मिलेगा। भक्ति और कमाई से कमाई वाली कहानी का यहाँ पर सामंजस्य देखने को मिलेगा। ये बताते हैं कि लोग अपने परिवार के साथ धार्मिक स्थलों पर विशेष मौके पर जाना पसंद करते हैं, चाहे अविवाहित जोड़े हों या फिर बड़े बुजुर्ग या फिर मौज मस्ती की जगह आध्यात्मिकता को वो प्राथमिकता दे रहे हैं या फिर घूमने फिरने वाले जगहों के अलावा वो धार्मिक स्थलों पर भगवान के दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। यानी अब आधुनिकता के दिखावे में धर्म की को गाली देने का ट्रेंड अब कम हो रहा है। पहले आप धार्मिक बनारस जाते थे, अगर आप धार्मिक भावनाओं का पालन करते थे तो लोगों में एक डर रहता था कि हिंदू मंदिर जा रहे हैं, कहीं कोई हमारे सेकुलरिज्म पर डेंट ना हो जाए, कहीं लोग हमें एक हिंदूवादी न कह दे। एक डर की भावना रहती थी, अपने आप को सेकुलर दिखाने के लिए वो इस तरह की बातें करते थे। तभी अयोध्या जैसी जगहों पर लोग अधिक से अधिक पहुंच रहे हैं और जाना चाहते हैं और समय भी बिताना चाहते हैं और अपनी धार्मिक मान्यताओं को वो समझना भी चाहते हैं। वाराणसी में नए साल पर पहुंचे हैं 8 लाख दर्शनार्थी।
2024 के पहले दिन वाराणसी में 8 लाख दर्शनार्थी बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे थे। विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी ने किया था, जो यहाँ से सांसद भी हैं। यहाँ भी मस्जिद को कब्जा कर औरंगजेब ने ज्ञान व्यापी मस्जिद बनवा दी थी। ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कानूनी लड़ाई चल रही है, लेकिन मोदी सरकार ने यहाँ विकास को प्राथमिकता दी। उसके बाद काशी की देखते देखते तस्वीर ही बदल गई। बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं। ये बातें मैं 1 से 2 जनवरी के बीच आंकड़े को साझा कर रहा हूँ। सोमवार को हम बात करें 1 जनवरी 2024 को तड़के सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया और रात 11 बजे तक अनवरत दर्शन चलता रहा। आरती से शयन तक कतारें लगी रही। 4 लाख लोगों ने विभिन्न घाटों और गंगा का स्नान किया। खुद मंदिर प्रशासन ने बताया है कि इस बार दर्शनार्थियों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील थी कि काशी में रामधुन भी गूंजे। इस तरह सावन महीना में 1.5 करोड़ श्रद्धालु काशी पहुंचे थे, वो भी एक रिकॉर्ड था। इस पूरे क्रम से पूरी काशी की अर्थव्यवस्था से हम बात करें तो स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। सारे होटल बुक रहते हैं, स्थानीय उत्पाद बड़ी संख्या में बिकते हैं, उनका प्रचार प्रसार होता है। फल फूल प्रसाद बेचने वालों से लेकर कपड़ा खिलौना बेचने वालों की चांदी रहती है। चूंकि लोग देश भर से आते हैं, इसलिए स्थानीय प्रोडक्ट के साथ साथ संस्कृति से दूर दूर तक पहुंचती है। जो भी रेस्टोरेंट और ढाबे होते हैं, उनकी भी चांदी रहती है। बाहर से आए लोग भोजन भी जहां रहते हैं वहीं का करते हैं। ऐसे में फूड इंडस्ट्री भी बम बम है और फूड इंडस्ट्री का भी वो मजा ले रहे हैं। सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटन का बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर है। हमेशा कहते हैं कि हम भारत में संस्कृति क्या दे रहे हैं, भारत में संस्कृति को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं। ये ईसाई नववर्ष आया है। ईसाई नववर्ष तो हमारा नहीं है। जैसे मेरे जैसे लोग हैं वो ईसाई नववर्ष नहीं मनाते। अगर हमारे सब मित्र जो ईसाई नववर्ष की शुभकामना देते हैं, कम से कम चलो भैया तुमने दिया तो मैंने भी उसे भाई से वर्षा कर दिया, मैंने उसे विश कर दिया। लेकिन मैं किसी को ईसाई नववर्ष की शुभकामना नहीं देता। इस ईसाई नववर्ष में भी अगर हमारे धार्मिक भावनाओं में उछाल हो रहा है, हमारे मंदिरों में पर्यटन आ रहे हैं। मैं जहां खड़ा होकर बोल रहा हूँ वहां के स्थानीय मंदिरों की हम बात करें, एक छोटा सा मंदिर है देवी भगवती का, वहां पर भी मैंने देखा है, वहां पर भी लोग दूर दूर से आए हैं और रात भर सुबह से ही मंदिर में दर्शन के लिए तांते लगे रहे और लंबी कतार देखने को मिली। वो दोपहर तक कतार जो है वो बनी रही और लोग दर्शन के लिए अपने भगवान से अपनी मिलने के लिए वो लाइन में लगे रहे और दिखे रहे। अब ये धार्मिक पर्यटन बढ़ना भारत की संस्कृति में भी उछाल लाने वाला है, भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को और ज्यादा बूस्ट देने वाला है। इसी तरह मथुरा में भी 3 दिन में 18 लाख लोगों ने दर्शन किए। ये तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात है। जिस राज्य को बीमारू प्रदेश कहते थे, वहां पर इस तरह से आध्यात्मिक बूस्ट मिल रहा है। तो वो लोग को फिर मैं एक बार कहता हूँ, उन लोगों के गाल पर एक जोरदार तमाचा है जो कहते हैं मंदिर बनाने से क्या होगा, अस्पताल बना दो, पाठशाला बना दो, फलाना बना दो, ढिमकाना बना दो। लेकिन शिव राम और कृष्ण की भूमि इसका उदाहरण है कि 2024 इस मामले में भारत के लिए कितना अच्छा रहने वाला है। इससे न सिर्फ रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं, बल्कि छोटे मोटे कारोबार करने वालों की कमाई भी बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात, मोदी सरकार ऐसे स्थलों का विकास कर रही है और वहां सुविधाओं को बढ़ाने का हर संभव प्रयास भी कर रही है। सुखद बात यह भी है कि युवा भी अब धार्मिक स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। आप इस्कॉन के मंदिरों में जाइए और बाकी बिहारी के मंदिरों में जाइए, तो आप बड़ी संख्या में लड़के और लड़कियां वहां दिखेंगे। चूंकि इंटरनेट और सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए तस्वीरें और रील्स बनाने वाले जनरेशन भी धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं। अगर स्थान की मर्यादा को ध्यान में रखकर तस्वीरें ली जाए तो ये गलत नहीं। धार्मिक स्थलों का प्रचार प्रसार होता होगा तो इससे लोग और पहुंचेंगे और कितना अच्छा होगा। कम से कम लोग हमारे धार्मिक स्थलों की ओर पहुंच रहे हैं, हमारी संस्कृति को जान रहे हैं और हमारी संस्कृति में वो रच बस रहे हैं। ये पाश्चात्य सभ्यता जिस तरह से हमारे देश में आगे बढ़ रही है, पाश्चात्य सभ्यता जिस तरह से हमारे देश को खोखली कर रही है और जिस तरह से हमारे रीति रिवाजों में वो ग्रहण लगा रहे हैं, ये सबको देखते हुए युवाओं का मंदिरों की ओर जाना ये बहुत ही अच्छी खबर है। अयोध्या में राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के इर्द गिर्द 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। तो सोचिए, भारत के अलग अलग इलाके में मुख्यतः ग्रामीण परिवेश वाले हैं, वहां देश विदेश से लोगों के पहुंचने में जो हजारों करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा है, उसका कितना फायदा हमारे गरीब परिवारों को मिलता होगा।
भारत के पर्व त्योहार के दौरान वैसे भी बड़ा कारोबार होता आया है, खासकर दिवाली के दौरान लाखों करोड़ों का कारोबार होता है। इस दिवाली को देखते हुए जो विदेशी ई कॉमर्स नहीं है, चाहे वो अमेजोन वगैरह देख लीजिए, हमारी संस्कृति को कैसे भुनाते हैं, हमारी संस्कृति में कैसे बेचते हैं, हमारी संस्कृति की जो विषय वस्तु को चुनकर ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं कि लगता है भैया पूरा भारतीय भारतीय है, पूरा देशज है। तो समझ लीजिए कि हमारी जो त्योहार है, हमारी जो परंपरा है, वो कितना बड़ा कारोबार है। हिंदू धार्मिक स्थलों का विकसित होना तो अच्छी बात है, इसके इर्द गिर्द कारोबार होना भी अच्छी बात है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना और सरकार द्वारा वहाँ विकास कार्य करना, ये सभी फैक्टर मिलकर 2024 को भारत के आध्यात्मिक पर्यटन को मजबूत बनाते हैं। जो जितना समृद्ध होता है उसका प्रभाव उतना ही बड़ा होता है, वो उतना ही आगे बढ़ता है। यहूदी समाज में भी हमें सीखना चाहिए। यहूदियों की संख्या लिमिटेड है, यहूदियों की जनसंख्या भी लिमिटेड है। यहूदी समाज से हमें ये सीखना चाहिए कि हिंदुओं को भी समृद्ध बनना है तो आध्यात्मिक पर्यटन को हमें इसका एक जरिया बनाना ही होगा। अगर हम अपने आध्यात्मिक पर्यटन को जरिया नहीं बनाएंगे तो हिंदुओं का विकास नहीं होगा, हिंदू समाज आगे नहीं बढ़ेगा। हमें सिर्फ उपभोग की वस्तु बनाई जाएगी, हमारे रीति रिवाजों त्योहारों पर अपने प्रोडक्ट को बेचकर हमसे वो पैसे कमाएंगे। हमें अपने अध्यात्म के साथ साथ, अपने आध्यात्मिक रीति रिवाजों के साथ साथ हमारे गांव की पृष्ठभूमि से जो जो उपजे रोजगार है, हमें उन्हें भी बढ़ावा देने की जरूरत है। ये चीजें जानने के बाद एक सुखद एहसास दिखाता है, एक सुखद अनुभूति देती है कि हमारे तीज त्योहार, हमारे पर्व, हमारे मंदिर, हमारी सनातन परंपरा हमारे लिए कितने ज्यादा बूस्ट है और ये हमारी संस्कृति में कितना बड़ा बढ़ावा देने का काम करते हैं, हमारी संस्कृति को कितना ज्यादा उज्जवल करने का काम करते हैं। कि जो कहते हैं कि मंदिर बनाने से क्या फायदा होगा, तो उन्हें देखना चाहिए कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से काशी की जो रूप है, रेखा है, वो कैसे बदल गई। जरा सोचिए। तो दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा जरूर बताना। दोस्तों आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्रिप्शन का रेड बटन जरूर दबाएं। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं।